नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो नवीन जी, शुरू करते हैं शो का सिलसिला अपने ऑडियोज के साथ। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और दूसरी गुजारिश, अभी तक भी आपने ऑडियो और वीडियो अगर नहीं भेजा है तो भेजिए फटाफट घर घर बिग बॉस में। नंबर है 9833155523। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको ऑडियो सुनाते हैं विशाल जैन का। जी हेलो सर, हेलो मैम, होप यू आर डूइंग वेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं एपिसोड की। तो जो ट्यूसडे का जो एपिसोड था वो काफ़ी सारी चीज़ों के पूरी शेडो के अंदर था, या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत लोगों के असली चेहरे सामने आए। लोग जब अपने अपने इसकी बात आती है, अपने प्रेफरेंस की बात आती है, तब लोग किस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने रिश्ते में कितने खड़े उतरते हैं और कितने हैं वो अपने रिश्तों को लेकर लॉयल, ये सारे व्यूअर्स को देखने का मौका मिला। एंड आई थिंक मैंने जो ऑब्जर्वेशन, बहुत सारी चीज़ें मैंने जो यहाँ पर ऑब्ज़र्व की है, मुझे अब तक ऐसा वो लग रहा है कि 2 या 3 वीक हो चुके हैं। बट अगर इस शो के अंदर कुछ भी, अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एक कमी हमें जो महसूस हो रही है, वो शब्द है इंटरटेनमेंट और इंटरटेनमेंट। बिग बॉस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि शो की स्टार्टिंग से ही एंड तक हमें वो जो इंटरटेनमेंट का जो चस्का है वो अब हमें देखने नहीं मिल रहा है। या तो लोग अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर बात करते हैं, या तो उनके कुछ अलग रिश्ते हैं। और मैंने ऐसा, आई थिंक आप लोग मेरे पॉइंट से अग्री हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक कि इस बार के जो टास्क भी आ रहे हैं वो उतने नहीं अच्छे आ रहे हैं। आई डोंट नो वो क्यों नहीं अच्छे आ रहे हैं, या फिर बिग बॉस या मेकर्स उन्हें क्यों नहीं दे रहे हैं। बिकॉज वी वांट टू शो ऑल सेड जो टास्क होते थे। मैं अगर एग्जांपल दूँ 14, 13 या जो भी इतने ये हुए सीज़न बिग बॉस का, उसका 20% भी हमें ये 1 मंथ में नहीं मिला है देखने। बिकॉज 1 मंथ के अंदर बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अब बहुत लोग कुछ भी ऑब्ज़र्व कर देते हैं, लोगों के टॉप 5 तो आराम से बन जाते हैं 1 मंथ के अंदर। तो आई थिंक कि इस बार मेकर्स को कुछ सोचना चाहिए। जो इंटरटेनमेंट का जो फैक्टर है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहिए। सर और मैम, आप भी मेरी बात से अग्री होंगे। एंड आल्सो इस बार जो नॉमिनेशन हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि गौरी के चांसेस है। बट आई थिंक सो सर और मैम, मुझे ऐसा लगता है कि एमसी स्टैंड के जो फॉलोवर्स है, जो उसका यंगस्टर का जो एक साथ है, वो शायद तक गौरी जी को वोट कर सकता है। बिकॉज वो बहुत दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। तो आई थिंक सो। बाकी जो साजिद वाले जो चीज़ें हुई, मुझे वो बहुत साजिद सर भी जो थे वो नहीं मुझे इतने लग रहे कि वो उस शो के लिए हैं। आई थिंक तो वो भी जल्दी चले जाएंगे। एंड जो चीज़ें हुई कि आपको हिंदी का भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अग्री कि ये बिग बॉस का शो है, तो फिर आपने अब्दू को क्यों लाया है? वो तो पूरा टाइम उसके हर एक शब्द इंग्लिश में होते हैं, तो आपको उनको भी पॉइंट ऑफ व्यू को मतलब वो करना चाहिए था। आई एम नॉट अगेंस्ट कि आप लोगों ने उनको एक अच्छी दी वो सजा। बट अगर ये रूल है तो सबके लिए वो होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होना चाहिए। बिकॉज एवरीवन स्पीकिंग इंग्लिश कुछ ना कुछ, क्योंकि नागौरी जो भी है वो अच्छे से हिंदी में बात वो करते हैं, अग्रेड। बट अगर रूल होना चाहिए तो सबके लिए एक जैसा रूल होना चाहिए। बिकॉज सब यहाँ पर कंपटीशन है। यहाँ पर कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी कॉमनर, कोई भी यहाँ पर अपने अपनी जो उनकी ये है मोरालिटी है, जो उनकी इज़्ज़त है, जो उनके एक पोजीशन है, वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सभी बिग बॉस के
कंपटीशन है, पार्टिसिपेंट है, तो वो सारे रूल्स सबके लिए सेम होने चाहिए। आई थिंक सो, तो वो सबके लिए लागू होना चाहिए। आई थिंक सर और मैम इस मेरी बात से अग्री करोगे। बाकी सब चंगा चल रहा है। आई होप कि अच्छा चले। बाय बाय सर, बाय बाय मैम, थैंक यू सो मच। तो मैं अंजू ये कहना चाहूंगा विशाल जी को। विशाल जी कह रहे हैं कि आप शायद अपनी मेरी बात से सहमत होंगे। मैं कुछ बातों से सहमत हूं, जैसे कि टास्क वाली बात आपकी सही है कि उस तरीके के टास्क कभी शुरू नहीं हुए हैं। एक बात से मैं एक क्लैरिफिकेशन देनी चाहूंगा, बात करना चाहूंगा। जैसा आपने कहा कि इंग्लिश भाषा का प्रयोग अगर इतना है तो आप अब्दू को क्यों लेके आए? सबके लिए रूल एक समान होना चाहिए। लेकिन ये बिग बॉस के घर में बहुत सारे बिग बॉस के घर में जो है बाहर से, वो फॉरेन बेस्ड कंट्री से बाहर से कंटेस्टेंट आते हैं पहले, क्योंकि ये कंसेप्ट ही बाहर से आया है। और जेड गुडिया आपको याद है बिग बॉस शायद से 1 में आई थी, है ना? उसके बाद सनी लियोनी। लेकिन ये वो इंग्लिश बोलने वाले जिनकी भाषा नहीं है, वो फिर भी हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं। तो ये हिंदी भाषा का विकास ही कह सकते हैं इसको। लेकिन जिनकी अपनी मातृभाषा है तो वो नहीं बोलते, तो गलत बात होती है। और बाकी जैसा आप कह रहे हो कि मतलब आपने अच्छा किया है। बाकी जो एंटरटेनमेंट है, मैं तो अगर मेरी बात, अगर मैं अपनी बात रखूं जैसे आपने रखी है, तो मुझे इसमें एंटरटेनमेंट मिल रही है। क्योंकि ये पहली बार है बिग बॉस में कि बिग बॉस इतना इंटरफेयर कर रहे हैं, है ना? बात बात पे टोक देते, जो मन में हमारे होता है कि हम इस कंटेस्टेंट को ये बोले, वो बिग बॉस बोल देते हैं। जैसे प्रियंका को झाड़ा, उसको क्लियर कर दिया कि तुम कर क्या रही हो वहां पे। जैसे सुम्बुल को एकदम से बोला कि क्या अब हमदर्दी जिता रही हो। यही बातें आम ऑडियंस सोचती है कि पहले तो नॉमिनेट कर दिया अब्दू को, अब बोल रही है कि सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये चीज जो बिग बॉस कर रहे हैं, ये पहली बार देखा है। तो चेंज ओवर है डेफिनेटली। कई लोगों को अच्छा लगेगा, कईयों को नहीं लगेगा, मगर मुझे अच्छा लग रहा है। और बाकी आप तो मतलब बहुत अच्छा भेजते हो, बहुत अच्छे से देखते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़े। जी जी, तो अगला ऑडियो सुन लेते हैं महबूब का। हाय मैम, हाय सर, थैंक यू सो मच कि आपने मेरा ऑडियो सबको दिखाया और मेरी आवाज़, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सबको दिखाया। थैंक यू ये घर घर बिग बॉस के लिए, थैंक यू सो मच। और कल का बिग बॉस जो जिन्होंने दिखाया, इसका मतलब ये था कि ये लोग गौतम को गंदा कर रहे, बहुत गंदा कर रहे। हालांकि गौतम इतना गंदा है नहीं, है अच्छा हो, लेकिन इसको दिखाने की तरह कोशिश कर रही ताकि वो जल्दी निकले और तीनों और शानीन की लव स्टोरी आगे बढ़े। और हाँ, मुझे लग रहा है सुम्बुल का ये गेम हो सकता है, हमदर्दी बनने का और टीना के साथ और शानीन के साथ रहने का। ये तो गेम भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी थैंक यू मैनूर, आपकी बात बिल्कुल। ये सुम्बुल के बारे में तो आपके जो ख्यालात है वो पिछली ऑडियो में भी आपने भेजे थे। तो सुम्बुल को आप पसंद नहीं करते, और गौतम इतना गंदा नहीं है। हमको तो भैया गौतम को पर्सनली नहीं जानते हैं, यहाँ पे शो में जो दिखेगा वही गौतम होगा, पर्सनैलिटी होगी। करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये थे हमारे ऑडियोज आज के लिए। जी हाँ, तो जाने से पहले फिर से एक बार नंबर बता दूं। तो जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो वीडियो भेजने हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए, अपने दिल की बात कीजिए, जैसे विशाल ने किया है, जैसे ध्रुव करते हैं, जैसे महनूर कर रही है, मिट्टी कर रही है, और बाकी लोग कईयों के ऑडियो क्लियर ही नहीं आते हैं। उसके लिए मैं जरूर कहूंगी कि कुछ इस तरह से कीजिए कि वॉइस सुनाई दे। इतनी धीमी आवाज में मत कीजिए कि हमें ही नहीं सुनाई दे तो आप लोगों को कैसे सुनाई देगी। तो कुछ क्लियर ऑडियोज और वीडियोज भेजिए, तो उनको हम जरूर शामिल करेंगे। Thank you so much for watching Hungry Spirits channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.